जब दुनिया ने ठुकराया तब महादेव ने अपने गले से लगाया। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में सुनिए एक ऐसे भक्त की कथा जिसके पास ना तो फूल थे ना ही बेलपत्र, सिर्फ उसके पास था सच्चे आंसू और अटूट विश्वास। कहते हैं इस शिवरात्रि की गई सच्ची प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है। तो आइए श्रद्धा से इस दिव्य कथा को अंत तक सुने। हर हर महादेव। सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के दुख स्वतः ही शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योत कभी मध्यम होती तो कभी प्रखर, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं कोई सहारा न मिलता। यह कथा है एक ऐसे ही भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठोकर मारी पर महादेव ने अपने हृदय से लगाया। हाय रे दुर्भाग्य, वो जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास से डूबा था। मंदिरों में घंटों की निनाद गूंज रहा था। धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन गोपाल नामक एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व, पर गोपाल के लिए यह पर्व नहीं, उसके टूटे हुए हृदय पर एक और घाव था। वो दीन था, अनाथ था और अत्यंत गरीब था। उसके पास ना फूल थे, ना ही दूध और ना ही बेलपत्र, ना कोई धतूरा था। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम गोपाल था, पर उसका नाम कोई बंधु था ना कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो अकेला रहता था। शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती। भूख उसकी नित्य सहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम था। गांव में जब भी कोई पर्व आता लोग उसे और धिक्कारते। अरे यह अपशगुनी कहाँ से आ गया? कोई चिल्लाता, हटो हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। कोई दुकान वाला उसे अपने पास भटकने भी नहीं देता था। उसके शरीर पर मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र थे जो शायद ही उसके तन को ढक पाते थे। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा से झुर्रीदार था। एक बार की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। गोपाल यह सोचकर कि शायद आज उसे कोई एक निवाला दे दे, हिम्मत करके उस घर के आंगन के बाहर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा की एक हल्की सी किरण थी, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठाई और जोर से चिल्लाया, भाग जा यहाँ से मनोज कहीं का, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी और वह दर्द से कर्राता हुआ, डगमगाता हुआ वहां से दूर भाग गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें निकल रही हो। वो दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कारे जाने के लिए ही हुआ है क्या? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कहे? एक अन्य अवसर पर वो बहुत भूखा था। एक मंदिर के पास प्रसाद बांट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित जी ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू यहाँ कैसे आ गया?
तू तो नीच जाति का है, अपवित्र है और मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। और उन्होंने एक लाठी उठाई। भाग जा, नहीं तो मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। गोपाल की आंखों में एक बार फिर अपमान के आंसू तैर गए थे। उसका हृदय चित्कार कर उठा, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी धुतकार कर भगा दिया गया। उसके मन में हजारों प्रश्न उठते, जिनका कोई भी उत्तर नहीं था। उसका मन एक टूटा हुआ शीशा था, जिसमें हर दिन अपमान और उपेक्षा की चोट से और दरारें बढ़ती जा रही थी। उसका भाग्य उसे हर जगह से ठुकरा रहा था। वो काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्मण्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह पीट देते थे, सिर्फ इसलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता। हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है क्या? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए यह दुख थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब उस वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला नहीं होता। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहने, हाथों में पूजा के थाल लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। गोपाल अपनी जीर्ण झोपड़ी में बैठा बाहर चमकते दीपों और मंत्रोच्चार की ध्वनि को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। सबके पास कुछ है अर्पित करने को, फूल है, दूध है, फल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो यह टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक विचार कौन था? आज तो महादेव का महापर्व है। क्या आज भी वे मुझे अपने द्वार से धिक्कार देंगे या नहीं? आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े कसे, जो पहले से ही तार तार थे। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी, शिव के प्रति अनन्य भक्ति की शक्ति। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया तो किसी ने भाग यहाँ से कहकर डांट दिया, पर गोपाल ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था। भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था तो कोई जल, कोई बेलपत्र। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। गोपाल एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कुछ कहने की शक्ति ही नहीं थी। उसके पास ना तो फूल थे, ना ही चढ़ाने के लिए दूध था। सिर्फ था तो टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। पहले धीमी, फिर तीव्र। वे आंसू उसके गालों से होते हुए उसकी दाढ़ी में और फिर मिट्टी पर गिरने लगी। वो सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रुदन में बदल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान और सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होठ कुछ कह नहीं रहे थे, पर उसका हृदय चित्कार कर रहा था, हे मेरे महादेव, तू मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है।
आज मेरे यह आंसू ही मेरा अभिषेक है, मेरा यह टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है, मेरी यह करुणा ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरे इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। मैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के अपनी सारी वेदना उस पवित्र शिवलिंग के सामने उड़ेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और हृदय फट रहा था। उस क्षण उसे संसार की कोई भी सुध नहीं थी, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा थी। उसकी आंखों से बहते आंसू जिन्हें दुनिया ने कभी एक बूंद भी महत्व नहीं दिया था, आज शिवलिंग को अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर मानो महादेव को पुकार रही थी। उसी क्षण कैलाश पर श्वेत हिम मंडित शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ साफ दिख रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे थे। वे प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से अंधेरे से कोने में बैठे एक प्राणी पर पड़ी, एक अत्यंत दुर्बल, क्षीण देह जो फूट फूट कर रो रहा था। हे महादेव, माता पार्वती का कोमल हृदय विचलित हो उठा। यह कौन है? यह प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी यह करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीन कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान धारण की, जैसे वे पहले से ही सब जानते हो। माता पार्वती ने देखा कि उस भक्त के पास ना तो कोई सामग्री है, ना कोई पुष्प, ना ही कोई चढ़ाने के लिए जल है। वो बस अपने आंसू बहा रहा था। नाथ, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है कि मेरे रोम रोम को जला रही है। इसके आंसू में इतनी पीड़ा है कि मेरा हृदय पिघला जा रहा है। हे स्वामी, क्या यह उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना सहे? इसे तो लोगों ने हर जगह से दुत्कार दिया है और डांट कर भगा दिया है। इसकी हर आह में आपके लिए इतनी लगन है, मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु, कृपा कीजिए, मेरे स्वामी, इस पर थोड़ी सी कृपा कीजिए। इसे दर्शन दीजिए और इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीग गया था। उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। महादेव ने माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी। देवी, तुम तो जगन माता हो। तुम्हारी करुणा से ही यह सारा संसार चलता है। तुमने ठीक कहा है, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। संसार इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं है। इसकी हर चोट और हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर लगा है। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका हृदय शुद्ध सोने का है। जिसने इतनी ठोकरें खाई है, फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया इसने। यही सच्ची भक्ति है पार्वती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे। इसका समय आ गया है। कैलाश के हिमशिख से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर में जहाँ गोपाल रो रहा था, वहाँ एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया था। दीपों की लो और प्रज्वलित हो उठी और हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई थी, जो किसी फूल की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। गोपाल, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अद्भुत शीतलता और शांति छा गई है।
उसकी रुदन मंद पड़ गई है और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसके ठीक सामने जहाँ शिवलिंग था वहाँ एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के मध्य उसने दो दिव्य आकृतियां देखी। एक थे संख के समान गौर वर्ण वाले त्रिशूलधारी जटाजुट में गंगा को धारण किए हुए, चंद्रकला से सुशोभित नीलखंड मृगछाला धारण किए योगेश्वर भगवान शिव और उनके वाम भाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति आभूषणों से सुसज्जित कमल के समान नेत्रों वाली साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती। उनके मुख मंडल पर दिव्य तेज था। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। गोपाल की आंखों में यह अद्भुत दृश्य देखकर पहले तो अविश्वास कौन था। क्या यह सपन है? क्या भूख और पीड़ा से उसका मन भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें मली पर वे दिव्य रूप जो का त्यों खरे थे। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वर्षों की थकान, पीड़ा और अपमान एक पल में ही धुल गए हों। उसने देखा भगवान शिव के नेत्रों में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अद्भुत धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होठ खुले पर एक शब्द भी नहीं निकला। वो अपने घुटनों पर ही था और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को भूमि पर गिरा दिया। उसने दंडवत प्रणाम करने के लिए। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य स्वयं उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपने एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और उनकी गंभीर शांत वाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने गोपाल के हृदय को भीतर तक छू लिया। उठो मेरे भक्त। गोपाल, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी हिला दिया। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है और जो सत्यता है वो संसार के किसी भी चराए से कहीं अत्यधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें दुत्कारा, तुम्हें अपमानित किया, पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, यही अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी अपने मृदु वाणी में कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने स्वयं को देखा है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गोपाल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और आनंद का मिश्रण था। उसने देखा उसके पैरों के पास जहाँ वह लेटा था एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। उसकी देह की सारी थकावट, सारी दुर्बलता जैसे लुप्त हो रही थी। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख, सारे घाव भगवान के एक वचन से भर चुके थे। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव, और वह भी फिर से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना वस्त्र हस्त रखा। गोपाल, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। तुम आज से केवल गोपाल नहीं बल्कि शिव प्रिय कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा। तुम्हारा जीवन संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर यह मत भूलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दिया, गोपाल के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मैले कुचले वस्त्र स्वयं ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर जो दुर्बल और जीर्ण था अब तेज और काम से चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
उसके मुख पर एक अद्भुत शांति। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्तगण जो अद्भुत दृश्य के साक्षी बने थे, सब स्तब्ध रह गए थे। वहीं गोपाल, जिसे वह हर दिन दुत्कारते थे, आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वे सब आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर गोपाल ने उन्हें रोक दिया। गोपाल ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था और डंडे से भगाया था। उसकी आंखों में न क्रोध था, न ही प्रतिशोध था, केवल था तो असीम करुणा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आप सबने जो कुछ भी किया वो केवल आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता और दिव्यता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर गोपाल का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब गोपाल नहीं था और न ही अनाथ था। उसने शिवप्रिय के नाम से अपना नया जीवन प्रारंभ किया। उसने अपने जीवन में किसी से कोई भौतिक सुख नहीं मांगा था, पर महादेव ने उसे वह ज्ञान, वो आत्मिक शांति दी जो संसार की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती। उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होने लगे थे। वो जहाँ जाता वहीं प्रेम और भक्ति का प्रसार होने लगता। लोग अब उसे धिक्कारते नहीं थे, बल्कि उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चराए की मोहताज नहीं होती। वह हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। और गोपाल की कथा युगों युगों तक भक्ति और करुणा का मार्ग प्रशस्त करती रही है। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। मित्रों, अधिकतर लोग यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसी दिन समुद्र मंथन के समय निकला विष भगवान शिव ने पान किया था, परंतु शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शिकारी से जुड़ी अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। आज हम आपको वही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक घने वन में एक भील रहता था जिसका नाम निषाद था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह बलवान तो था, पर स्वभाव से क्रूर और कठोर था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरन और अन्य जानवरों का शिकार करता था और इसी से अपने परिवार का पालन करता था। उसने कभी धर्म कर्म या व्रत उपवास के विषय में नहीं सोचा था। एक दिन महाशिवरात्रि के पावन रात्रि थी, परंतु निषाद को इसका ज्ञान नहीं था। उसी दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। वे उससे भोजन की मांग करने लगे। परिवार की दशा देखकर वह तुरंत शिकार की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूर्यास्त हो गया। मैं चिंतित और दुखी हो गया कि खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा, परिवार की भूख कैसे मिटेगी। इसी चिंता में वह एक जलाशय के पास पहुंचा। उसने सोचा कि प्यास से व्याकुल कोई न कोई पशु यहाँ अवश्य आएगा। वह पास ही एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ। तभी एक प्यासी हिरनी वहाँ पानी पीने आई। निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय उसके हाथ से थोड़ा जल
और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने शिकार को देखा तो बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? निषाद ने कहा, मेरे परिवार वाले भूखे हैं, मैं तुम्हें मारकर उनका पेट भरना चाहता हूँ। हिरनी बोली, यदि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का भला होता है तो यह सौभाग्य की बात है, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर है, मुझे एक बार उन्हें अपनी बहन को सौंपने दो, मैं लौटकर आ जाऊंगी। उसने सत्य की शपथ ली। निषाद ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। निषाद ने फिर बाण चढ़ाया। पुनः उसके हाथ से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। दूसरी हिरनी ने भी वही प्रार्थना की और सत्य की शपथ लेकर चली गई। रात का तीसरा पहर हुआ। इस बार एक पुष्ट हिरण आया। निषाद ने फिर बाण साधा और फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। तीसरे प्रहर की भी पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरण ने भी सत्य का वचन दिया और जाने की अनुमति मांगी। निषाद का हृदय अब कुछ पिघलने लगा था, पर वह संदेह में था, फिर भी उसने उसे जाने दिया। अंत चौथे प्रहर में तीनों हिरण अपने बच्चों सहित लौट आए। यह देखकर निषाद अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, पर उसी समय पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई थी। उन निरपराध पशुओं की सत्यनिष्ठा और त्याग देखकर निषाद का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसका सारा पाप धुल गया। उसने धनुष बाण फेंक दिया और कहा, तुम सब धन्य हो, तुम जैसे पशु भी सत्य और धर्म का पालन करते हो, और मैं मनुष्य होकर अधर्म करता रहा। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने निषाद को दिव्य दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि वही निषाद आगे चलकर भगवान श्री राम का मित्र निषाद राज बना। मित्रों, यही है महाशिवरात्रि की वह पावन कथा जो हमें सत्य, दया और अहिंसा के संदेश देती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अवश्य साझा करें। हर हर महादेव। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सामग्री से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है।